आज मैं आपको मोज़रेला चीज़ बॉल्स बनाने का तरीका बताऊंगी। ये आसान और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। इस तरीके से आप मोज़रेला चीज़ बॉल्स बना के फ्रीज़र में रख दीजिए। जब भी कभी मेहमान आए तो आप फ्रीज़र से निकालिए, इसको फ्राई कीजिए और अपने मेहमान के सामने पेश कीजिए। 15 से 20 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है और निहायत मज़ेदार क्रीमी रेसिपी है ये। इसके लिए हम मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम और कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। ये बना के फ्रीज़र में रख दीजिए। बच्चों को सुबह अपने लंच बॉक्स में फ्राई करके दीजिए। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे स्कूल में। चलें जी, हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। निहायत आसान और सिंपल तरीके की रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको पोटैटो चीज़ बॉल बनाना सिखाऊंगी। पोटैटो चीज़ बॉल बनाने के लिए ये मैंने 3 से 4 जो आलू हैं उन्हें बॉईल कर लिया है। ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। टेबल स्पून के करीब मैंने नमक लिया है। टीस्पून के करीब मैंने ब्लैक पेपर ली है। अगर आपको कम लग रही हो थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये मैं धनिया लिया था, थोड़ा सा धनिया मैंने इस तरीके से काट लिया है। ये सब्ज़ मिर्च है, ग्रीन चिली, इसके मैंने बीज निकाल लिए थे और बीज निकाल के मैंने इन्हें छोटा छोटा काट लिया है। अच्छा जी, अब मैं इस पोटैटो को अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी और इसमें नमक, काली मिर्च, धनिया और ग्रीन चिली इसके अंदर डाल दूँगी। ये पोटैटो को हमने मैश कर लेना है अच्छी तरीके से। बिल्कुल इतना आपने मैश करना है कि इसके अंदर थोड़ी सी भी गुठली ना रहे। अच्छी तरीके से आपने मैश करना है इनको। जब ये अच्छी तरह से मैश हो जाएं तब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। पोटैटो को मैंने छिलका उतार के बॉईल किया है। आप भी छिलका उतार के बॉईल किया करें। इससे ये होता है कि पोटैटो में जो हल्का सा जो चिपचिपापन है वो नहीं आता छिलका उतार के बॉईल करने से। और उसके बाद मैंने इसे ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। उसमें उसकी वजह ये होती है कि उसमें जो थोड़ी बहुत नमी होती है वो भी निकल जाती है। ये देखिए हमारे पोटैटो मैश हो गए हैं। इसमें मैं टीस्पून के करीब काली मिर्च डाल दूँगी। टेबल स्पून के करीब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। इसमें ग्रीन चिली डाल दूँगी। हम इसमें ग्रीन धनिया डाल देंगे। आपको कम पसंद है कम डालें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च आपको कम लग रही है तो आप थोड़ी सी और डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए इसे अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम अपना अगला जो प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे। ये देखिए हमने पोटैटो को मिक्स कर लिया था अच्छी तरीके से। अब हम थोड़ा सा पोटैटो लेते जाएंगे। ये देखिए इसके दरमियान में हम ये चीज़ रखते जाएंगे। आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा रखें, कम पसंद है कम रखें। ये देखिए इस तरीके से करके हम इसका ऐसे गोल सा इसकी गोल सी बॉल बना देंगे। ये देखिए अगर आलू आपके हाथ पे चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें। ये देखिए इस तरीके से आपने बनाते जाना है। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए आपने इसमें आपको रेड चिली पसंद है, आप ब्लैक की जगह रेड चिली भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्लैक ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैंने ब्लैक डाली है। इसके दरमियान में अच्छा डालनी आपने मोज़रेला चीज़ है। ये देखिए आपने इस तरीके से डाल के ये पोटैटो की जो बॉल्स है ना वो बना देनी है इस तरीके से। ये देखिए इसी तरह मैं सारी बॉल्स बना लूँगी, फिर हम इसे कोट करेंगे। कि मैंने सारे जो पोटैटो का मैंने बैटर बनाया था उसके मैंने चीज़ बॉल्स बना दी हैं और इसको अब हम पहले एग में रोल करेंगे, फिर हम इसे ब्रेड क्रम्ब में रोल करेंगे। ये देखिए एक मैंने बॉल उठाई, इस तरीके से हम इसे एग में रोल कर देंगे, क्योंकि मैं हाथ से ही कर लूँ। ये देखिए आपने लगा के अंडा इसके ऊपर और इसके ऊपर ही हमने ब्रेड क्रम्ब लगा देने हैं। इस तरह से दबा दबा के आपने लगाने हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से दबा के लगाने हैं। उसका ये होगा कि ताकि अच्छी तरीके से इसमें इसे चिपक जाए। जब हम इसे फ्राई करें तो इसमें से हमारी जो चीज़ है वो बाहर ना आए। ये देखिए अच्छी तरीके से आपने दबा दबा के इसे लगाने हैं।
ये पोटैटो बना के आप फ्रिज में रखते हैं और सुबह आप फ्राई करके बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने अपनी तमाम जो आपके पोटैटो बॉल्स हैं, पहले आपने अंडे में डिप करना है, अच्छी तरीके से अंडा लगाना है, फिर आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाने हैं और ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद आप इसको दबा दीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। ये देखिए, इस तरीके से मैं ये सारे के सारे पोटैटो बॉल्स बना लूँगी, फिर हम इसे फ्राई करते हैं। ये देखिए, मैंने तमाम जो पोटैटो बॉल्स थी उनके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा दिए हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर आपके पास चिकन है, बॉयल की हुई चिकन है, तो उसे बिल्कुल पतला पतला रेशा करके वो भी आप इसमें डाल सकते हैं पोटैटो में, वो भी बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आपके सिंपल बनाना है तो आप सिंपल बनाएं, अगर आपने चिकन के साथ बनाना है तो आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके पास। पोटैटो को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। आपने नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी है, वरना दूसरी कढ़ाई में ये चिपक जाएंगे नीचे। हमने इसको गर्म कर लेना है, लेकिन इतना भी नहीं गर्म करना कि अगर मैं डालूँ तो फ़ौरन ये जल जाए। थोड़ी सी मैंने आग तेज़ कर दिया है। जब मैं इसमें पोटैटो डालूँगी उसके बाद मैं आँच अपनी हल्की कर लूँगी, और बिल्कुल ठंडे ऑयल में भी नहीं डालना, क्योंकि पोटैटो पे जो हमने ब्रेड क्रम्ब लगाए हुए हैं वो ऑयल सोख लेंगे, फिर यह है कि वो ऑयली ऑयली बन जाएगा। टेम्परेचर आपने ध्यान में रखना है। ये देखिए, बबल्स आना शुरू हो गए हैं इसके ऊपर। मैं आंच थोड़ी सी हल्की कर देती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसमें जो मेरे पोटैटो है वो डाल दूँगी। ये देखिए, आपने दो दो करके फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना इसमें। बहुत तेज़ आंच भी नहीं रखनी, बहुत हल्की आंच भी आप नहीं रखनी। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हमने फ़ौरन इसमें चम्मच नहीं हिलाना। ये देखिए, मेरे बबल्स बनना शुरू हो गए हैं इस पर। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। अगर मैं इसमें चम्मच ज़्यादा हिलाऊँगी तो उससे यह है कि चीज़ बाहर आ जाएगी, इसलिए आपने चम्मच कम से कम हिलाना है। ये देखिए, आपके सामने है बॉल बिल्कुल ठीक ठाक जैसे हमने बनाई थी वैसे हो गई है। अब हम इसकी ना साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, हल्का सा गोल्डन कर, बिल्कुल नहीं जलाना आपने। ये देखिए, आपके सामने है। इन पे हल्का सा कलर आने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। हमने इन्हें ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, क्योंकि हमारे पोटैटो बने हुए हैं, बिल्कुल कुकड हैं। जस्ट हमने इसका ऊपर ब्रेड क्रम्ब को ऐड करना है, और हमारी जब तक चीज़ मेल्ट होती है तब तक हमने इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए, हमारी जो बॉल्स हैं वो आपके सामने हैं, फ्राई हो रही हैं। ये देखिए, थोड़ा सा और हम इन्हें ब्राउन करेंगे और फिर प्लेट में निकाल लेंगे। मैं इन्हें आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस स्टेज पे आके मैं इनको निकाल लूँगी। मैं ज़्यादा और रेड नहीं करूँगी, वरना ये जल जाएंगे। ये देखिए, आपके सामने है। इस तरीके से हम बाकी अपने पोटैटो बॉल्स को भी बना लेते हैं। तो मैं आपको एक पोटैटो चीज़ बॉल तोड़ के दिखाती हूँ। ये आपके सामने क्रीमी मज़ेदार किस्म की पोटैटो चीज़ बॉल आपके सामने तैयार है। इस तरीके से आप बनाएं, बहुत मज़ेदार बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आई होगी। अब मैं अपने साथ बाकी चीज़ बॉल्स जो है वो पोटैटो चीज़ बॉल फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मेरी पोटैटो चीज़ बॉल की रेसिपी तैयार है। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। आप इसे केचप के साथ सर्व करें, आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, जो आपको पसंद हो आप उसके साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएँ। शुक्रिया।